चला चलते हैं तैयारी करें कपड़ा बदल यहाँ के बाबूजी ये तस्वीर है जब बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी अपने पिता को कांधे पर लेकर अंतिम यात्रा पर जा रहे थे। ये तस्वीर कुछ कहती है। ये तस्वीर ये बताती है कि पंकज त्रिपाठी बन जाना इतना आसान नहीं। एक ओर जहां छोटी छोटी सफलता मिलने के बाद बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस ग्लैमर और आवंडर की दुनिया में खो जाते हैं, वहीं पंकज त्रिपाठी बरसों बरस तक अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं। ये तस्वीर हमें बताती है कि कैसे उनके पिता बनारस तिवारी ने उनमें संस्कारों के बीज बोए हैं। आज वही बनारस तिवारी नहीं रहे। पंकज त्रिपाठी के लिए ये किसी गहरे आघात से कम नहीं, क्योंकि ये वही पिता थे जिनका सानिध्य पाते ही पंकज त्रिपाठी ऊर्जा से भर जाते थे। साल में कम से कम 2 बार गोपालगंज उनसे मिलने जरूर आते थे, और जब आते थे तो पिता से मिलकर नई ऊर्जा ले जाते थे। पंकज का पिता प्रेम देखिए, जैसे ही उन्हें पता चला बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, मुंबई में सारा काम धाम छोड़कर सीधे पटना की फ्लाइट ले और फिर गोपालगंज पहुंच गए। यहाँ कोई अभिनेता नहीं बल्कि एक बेटा पहुंचा था, और इसीलिए वे अपने पिता को उसी सादगी के साथ अंतिम यात्रा पर ले जा रहे थे जैसे गांव का कोई अन्य आदमी जाता है। पंकज की यही सादगी उन्हें गांव वालों के करीब लाती है। गांव की मिट्टी और सरोकार से उनका पुराना नाता है, तभी वे इस तरह अपने पिता को अंतिम विदाई दे पा रहे हैं। न कोई आवंडर है, न कोई तामझाम, पूर्ण सादगी से जैसे उनके पिता चाहते थे पिता को अंतिम विदाई दी। पर क्या पंकज त्रिपाठी बन जाना इतना आसान है? पटना के मौर्य होटल से लेकर और मुंबई तक की गलियों की कहानी पंकज के संघर्ष की गाथा कहती है। मुंबई में पंकज की संघर्ष की कहानी कहें तो अगर उनकी पत्नी नहीं होती तो दाल रोटी के भी लाले पड़ जाते, क्योंकि तब वही कमाती थी और पंकज संघर्ष किया करते थे, अपने लिए अवसर ढूंढा करते थे, और जब अवसर मिला तो फिल्मी पर्दे पर पंकज ने अपना जलवा दिखा दिया। आज उसी मुंबई में पंकज के पास बंगले हैं, गाड़ी है, सब कुछ है। जहां कभी वो गलियों में पैदल घूमा। गांव की मिट्टी से जुड़े इस मिट्टी के महानायक के पिताजी गांव में क्यों रहते थे? अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर जब पंकज के पास करोड़ों की गाड़ी, करोड़ों के घर और बंगले थे, तो फिर उनके पिताजी गोपालगंज क्यों रहते थे? वो इसलिए क्योंकि उनका मन ही गोपालगंज में रमता था। शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में उन्होंने कभी शांति नहीं महसूस की, और इसलिए जब एक बार मुंबई गए तो लौटकर फिर घर चले आए। और यही पिता का खिंचाव शायद पंकज में भी मौजूद है, और इसीलिए पंकज त्रिपाठी पंकज बनकर गांव आते हैं। पंकज त्रिपाठी के पिता बनारस तिवारी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बनारस चाचा, हम सभी बिहारियों को आप पर गर्व है कि आपने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसको मिट्टी खींचती है, जिसको गांव याद है, जिसको अपने लोग याद हैं, जिसको अपना देश याद है, और जिसको अपने देश से और इस मिट्टी से प्रेम है।
धन्य है आप और धन्य है आपका सपूत पंकज त्रिपाठी। आज दोनों को सल्यूट करता हूं और आपको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। आप भी गर्व कीजिए कि आपके पास पंकज त्रिपाठी जैसा सपूत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। देखते रहिए देसी अड्डा राकेश तिवारी के साथ। नमस्कार।